नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर बसे एक ऐसे राज्य की कहानी में जिसके नाम में ही उसकी पूरी पहचान छिपी है, महाराष्ट्र। हाँ, ये वो जमीन है जहाँ सह्याद्री के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बने किलों में ना इतिहास आज भी सांस लेता है। जहाँ अरब सागर की लहरें सिर्फ किनारों से नहीं टकराती, बल्कि यहाँ के लोगों के सपनों को छूकर जाती हैं। और जहाँ कल्चर वो सिर्फ त्योहारों का जश्न नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की धड़कन है। तो चलिए फिर इस महान राष्ट्र की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। महाराष्ट्र नाम का मतलब ही है महान राष्ट्र, और ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। 1 मई 1960 को भाषा के आधार पर बने इस राज्य ने आज क्या इकोनॉमी, क्या कल्चर, क्या पॉलिटिक्स, हर जगह अपनी एक बहुत ही मजबूत पहचान बना ली है। अब अगर इसकी विशालता का अंदाजा लगाना है तो जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। एरिया के हिसाब से ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और आबादी के मामले में दूसरा। और देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र का प्रभाव और उसकी अहमियत कितनी ज्यादा है। लेकिन आज के महाराष्ट्र को अगर सही में समझना है तो हमें वक्त में काफी पीछे जाना होगा, क्योंकि इस जमीन की कहानी 1960 से नहीं बल्कि हजारों साल पहले ही लिखी जानी शुरू हो गई थी। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा वक्त जब इस इलाके को दक्षिणापथ कहते थे, मतलब एक मेन ट्रेड रूट जो उत्तर को दक्षिण से जोड़ता था। मौर्यों के बाद यहाँ सातवाहन आए और उन्होंने लगभग 400 साल तक राज किया। ये वो दौर था जब यहाँ के बंदरगाहों से जहाज सीधे रोमन एम्पायर तक जाते थे। आप सोच सकते हैं, एक ऐसा गोल्डन एरा था ये जिसने इस धरती को प्रोस्पेरिटी से भर दिया। और उस प्रोस्पेरिटी का सबूत वो है यहाँ की कला। अजंता की गुफाओं में बने वो पेंटिंग्स देख लीजिए, लगता है अभी बोल पड़ेंगी। या फिर एलोरा का कैलाश मंदिर। सच कहूं तो इसे सिर्फ मंदिर कहना इसकी भव्यता के साथ नाइंसाफी होगी। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा पहाड़ ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर ये अजूबा बनाया गया। ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये एंशिएंट इंडिया की इंजीनियरिंग का वो पीक है जो आज भी दुनिया भर के लिए एक पहेली बना हुआ है। चलिए अब इतिहास में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 17वीं सदी का दौर। उत्तर में मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर चमक रहा था, लेकिन उसी वक्त महाराष्ट्र की इन्हीं सह्याद्री पहाड़ियों की घाटियों में एक नई सुबह की चिंगारी सुलग रही थी, और वो ज्वाला थी स्वराज्य की। और इस ज्वाला को मशाल बनाने वाले थे छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य की नींव नहीं रखी, बल्कि एक विचार को जन्म दिया, स्वराज्य का, यानी आम लोगों का अपना राज। 1674 में रायगढ़ के किले पर जो उनका राज्याभिषेक हुआ ना, वो सिर्फ एक राजा की ताजपोशी नहीं थी, वो हिंदवी स्वराज्य के उस सपने का एक ऐलान था। देखिए, शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सोच, जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थी। कमाल की बात ये थी कि उन्होंने दुश्मन की बड़ी बड़ी सेनाओं से खुले मैदान में लड़ने के बजाय सह्याद्री के पहाड़ों को ही अपना हथियार बना लिया। उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर, मतलब छापामार लड़ाई का ऐसा तरीका अपनाया कि मुगल भी हैरान रह गए। किलों को शक्ति का ऐसा सेंटर बनाया जिसे कोई जीत ना सके, और शायद सबसे बड़ा कदम, एक मजबूत नेवी, एक ताकतवर नौसेना बनाना। खैर, वक्त बदला। मराठा साम्राज्य के बाद अंग्रेजों का दौर आया, लेकिन महाराष्ट्र की मिट्टी में जो स्वाभिमान की वो भावना थी ना, वो कभी शांत नहीं हुई। बल्कि अब ये धरती भारत की आज़ादी की लड़ाई और सोशल रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा सेंटर बन गई। और यहीं से, इसी जमीन से एक ऐसी आवाज उठी जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। वो आवाज थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की इस दहाड़ ने देश के कोने कोने में आजादी की सोई हुई चेतना को फिर से जगा दिया। और ये सिर्फ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का सेंटर नहीं था, ये सोशल और आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन का भी गढ़ था। जहां एक तरफ लोकमान्य तिलक का जोशीला अंदाज था, तो वहीं गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नरम दल के नेता भी थे। और इसी मिट्टी ने हमें दिया भारत के संविधान का निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिनकी दूरदृष्टि ने आज के मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। तो चलिए अब इतिहास के इन सुनहरे पन्नों से निकलकर आज के महाराष्ट्र में कदम रखते हैं। एक ऐसा महाराष्ट्र जो अपनी विरासत पर गर्व करना भी जानता है और भविष्य के लिए बड़े बड़े सपने देखना भी।
आज के महाराष्ट्र की धड़कन को महसूस करना है तो इसके 2 शहरों को देखिए। एक तरफ है मुंबई, रफ्तार का शहर, देश की फाइनेंशियल कैपिटल और सपनों की फैक्ट्री, बॉलीवुड का घर। तो दूसरी तरफ है पुणे, जिसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं, महाराष्ट्र की इंटेलेक्चुअल और टेक्नोलॉजिकल कैपिटल, जहां हर तरफ इनोवेशन और एजुकेशन की हवा बहती है। पर रुकिए, महाराष्ट्र की ताकत सिर्फ इन 2 शहरों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ के कारखानों में देश की सबसे बेहतरीन गाड़ियां बनती हैं, तो आईटी कंपनियां पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रही हैं। और इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ यहाँ की जमीन भी सोना उगलती है। चाहे नासिक के अंगूर हों या पश्चिमी महाराष्ट्र का गन्ना, यहाँ का किसान भी इस प्रदेश की तरक्की का एक बहुत मजबूत पिलर है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इतनी तरक्की के बावजूद महाराष्ट्र ने अपनी कल्चरल जड़ों को आज भी मजबूती से पकड़ कर रखा है। जब गणेश चतुर्थी का त्योहार आता है ना, तो पूरा राज्य ढोल ताशों की थाप और गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये महाराष्ट्र की कलेक्टिव एनर्जी का सेलिब्रेशन है। और हाँ, लावड़ी का वो जोश, वो इसकी कलात्मक आत्मा को हमेशा जिंदा रखता है। तो हमने हजारों साल का एक लंबा सफर तय किया है ना, प्राचीन गुफाओं से लेकर आज के मॉडर्न आईटी पार्क्स तक। अब सवाल ये उठता है कि इन सब चीजों को एक साथ जोड़ता क्या है? इसका जवाब इसके अतीत और भविष्य के संगम में छिपा है। और ये संगम यहाँ हर जगह साफ साफ दिखता है। एक तरफ शिवाजी महाराज के वो मजबूत किले हैं जो स्वाभिमान की कहानी कहते हैं, तो दूसरी तरफ मुंबई के ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रेपर्स हैं जो आज की एस्पिरेशंस का सिंबल है। तिलक की स्वराज की वो दहाड़ अब आज के स्टार्टअप्स की मेक इन इंडिया की सोच बन गई है। यही तो महाराष्ट्र है जो अपने जड़ों को सींचता है ताकि भविष्य का पेड़ और भी मजबूत हो सके। तो फिर आखिर क्या है महाराष्ट्र की आत्मा? इसका वो स्पिरिट? क्या ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो स्पिरिट शिवाजी महाराज की तलवार की धार में भी है और पुणे के एक यंग कोडर की उंगलियों में भी। वो सह्याद्री के शांत पहाड़ों में भी बसती है और मुंबई की कभी न सोने वाली सड़कों पर भी दौड़ती है। ये असल में संघर्ष, स्वाभिमान, कला और सपनों का एक संगम है। और इसीलिए महाराष्ट्र सिर्फ एक राज्य नहीं, ये एक एहसास है, एक भावना है। जय महाराष्ट्र।